सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक हमारे नए वीडियो में। लास्ट चैप्टर हमने देखा था रियो की बहन को, जो कि रियो से बहुत नाराज़ थी, इसीलिए वो रियो को छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पढ़ते हैं शिमोगा का चैप्टर 9। चैप्टर की शुरुआत ही होती है टॉर्चर से। हम देखते हैं हिरोमी के दोस्त रियो को चिमनी, जिसमें एक हम कचड़ा जलाते हैं, उसमें डाल रहे होते हैं। वो असल में रियो से हिरोमी का बदला लेना चाह रहे होते हैं। रियो ने हिरोमी को इतने बुरी तरह से मारा होता है कि हिरोमी का चेहरा ही पूरा बिगड़ गया होता है। रियो को थोड़ी देर टॉर्चर करने के बाद वो लोग रियो को सिर्फ वार्निंग देते हैं कि हिरोमी और मासा को तुम्हारे में इंटरेस्ट था, पर हमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुमने हमारे साथ कुछ किया तो हम तुम्हें आग में फेंक देंगे। और वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही एक लड़का रियो के पास आता है और वो रियो को टॉवल देता है पसीना पोंछने के लिए। रियो उस लड़के को पहचान जाता है। वो लड़का वही होता है जो रियो के साथ में जेल में आया था। रियो उस लड़के से कहता है, जब से मैं जेल में आया हूँ तब से तुम पहले हो जिसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है। रियो अपना मुंह साफ करता है और उसे टॉवल वापस कर देता है। रियो उससे पूछता है, तुम पर भी तो लोगों ने अटैक किए थे, जिसपे वो लड़का कहता है, अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। वैसे भी हमें बस 2 साल तक यहाँ रहना है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। बस 2 साल तक हमें सरवाइव करना है। इसके बाद नेक्स्ट दिन हम रियो को स्पोर्ट्स रूम में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। सारे स्टूडेंट्स किक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रियो ठीक से किक नहीं मार पाता है और वो नीचे गिर जाता है। ट्रेनर रियो को गिरा देखकर रियो को प्रॉपर किक कैसे मारना है ये बताता है। ट्रेनर रियो को 2 किक बताता है, एक माइगिरी और दूसरा है केरी। मुझे पता नहीं मैं सही से नाम बोल पा रहा भी होगी नहीं। इसके बाद ट्रेनर रियो से कहता है, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है तुम्हें उसे प्रैक्टिस करना होगा, और जो पंच मैंने तुम्हें सिखाया था उसको तुम्हें डेली 3000 टाइम प्रैक्टिस करना है। रियो 3000 सुनते ही चौंक जाता है। रियो 3000 सुन के चौंक जाता है और वो ट्रेनर से कहता है, मेरे अंदर 3000 बार प्रैक्टिस करने की स्ट्रेंथ है ही नहीं। जिस पर ट्रेनर कहता है, अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई ना कोई यहाँ मार ही देगा। तुम्हारा शरीर मर जाएगा और साथ में तुम्हारी आत्मा भी। ट्रेनर रियो से आगे कहते हैं, यहाँ जेल में रातें बहुत लंबी होती है और यहाँ पे रहना भी उतना ही मुश्किल। एक बार तुम खुद से पूछ कर देखो, जो पंच मारना मैंने तुम्हें सिखाया था क्या वो तुम्हारे काम आया या नहीं आया। रियो को हिरोमी का याद आता है कि रियो ने उसी पंच से हिरोमी को धोया था। इसके बाद हम देखते हैं रियो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है स्पोर्ट्स रूम में बाकी बच्चों के साथ। इससे कुछ देर बाद इनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है और ट्रेनर को फिर से हथकड़ी पहनाया जाता है और उसे वापस उसके जेल में ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। स्पोर्ट्स रूम के बाहर आते ही ट्रेनर को जेल के डायरेक्टर मिलते हैं, जो कि कराटे ट्रेनर से कहते हैं, पता नहीं क्यों पर तुम कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड दिख रहे हो मुझे उस रियो नारुशिमा में। जिसके रिप्लाई में ट्रेनर कहता है, मैं ये काम सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी हवा और अच्छा खाना मिल जाता है क्लास के बाद। इतना बोल के ट्रेनर वहाँ से चला जाता है। पर डायरेक्टर को देख के हमें इतना तो समझ आता है कि डायरेक्टर के दिमाग में कुछ तो रियो को लेके चल रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात हो गई होती है, पर रियो अपने कमरे में ट्रेनर ने जो कहा है उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो ट्रेनर्स के ऑर्डर्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहा होता है और यही पे हमारा चैप्टर 9 खत्म होता है। चलिए गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।